चले माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। ये माह रमज़ान और पैगाम कुरान के उन्वान से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। इस हवाले से आज हम दुआ के हवाले से अर्ज़ करेंगे कि दुआ एक इबादत है। और सिर्फ इबादत ही नहीं है, बल्कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मुख्फुल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, उसका खुलासा है, उसका निचोड़ है। तो दुआ की फ़जीलत क्या है, दुआ के आदाब क्या हैं, और उसके साथ साथ दुआ के फ़वाइद क्या हैं, आज इंशाअल्लाह हम इस पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो देने वाला है और हम लेने वाले हैं, और अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के मां सिवा कोई देने वाला नहीं है। तो जो देने वाला हो उससे ना मांगा जाए, और जो न देने वाला हो उससे मांगा जाए, ये एक अच्छे इंसान की शराफत के खिलाफ है। तो जब सब कुछ देने वाला अल्लाह ताला है और हम वाकई मोहताज हैं, फ़कीर हैं, ज़रूरतमंद हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुवल गनी व अंतुमुल फुकरा, कि अल्लाह गनी है और हम सब के सब जो हैं मोहताज हैं। तो सबसे पहले अपने आप को मोहताज समझना है, फिर उसके बाद ये जानना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देने वाला है। तो कोई मांगने वाला हो और उसको कोई बता दे कि फ़लाँ आदमी सखी है, वो देता है, तो यकीनन वो आदमी उसी के पास जाता है, रास्ते में किसी और जगह ठहरता नहीं है। हम इंतहाई कमज़ोर हैं, और ये अल्लाह है, और हमारी खुराक, हमारी पोशाक, हमारी सेहत, हमारी सांस, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारा रोज़गार, हमारी राहत, हमारी खुशी, हमारा चैन, हमारा इत्मीनान, और इसी के साथ साथ है हमारी जो जिस्म के अंदर की ज़रूरियात हैं, ये जिस्म के बाहर की ज़रूरियात हैं। हमारे अंदर की कायनात हो या बाहर की कायनात हो, सब कुछ का मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, कादिर भी अल्लाह, आलिम भी अल्लाह। तो इस वजह से हमारा जो खालिक और मखलूक का रिश्ता और ताल्लुक़ है, उसके कुछ तकाज़े हैं। उन तकाज़ों में से पहला तकाज़ा ये है कि हम ये समझें कि हम मखलूक हैं और वो हमारा खालिक है। हम ये समझें कि हम मजबूर हैं और वो जाबिर है। हम ये समझें कि हम गुनहगार हैं और वो मग़फ़िरत करने वाला है। हम ये समझें कि जो कुछ है अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह की कुदरत में है। हमने जो लेना है या हमने जो पाना है या हमें जो मिलना है, वो अल्लाह के फजल से मिलना है, अल्लाह के हुक्म से मिलना है। उसकी चाहत के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि आधा सांस भी अल्लाह के मंशा के बगैर नहीं मिल सकता। तो इस वजह से हम हर वक्त ज़रूरतमंद हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त देने वाला है। रात की तारीकियों में भी दे रहा होता है, दिन के उजाले में भी दे रहा होता है, वो सुबह के किरणों में भी रिज़्क़ और रहमत बिखेर रहा होता है, शाम के धुंधलके के अंदर भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा होता है। वो समंदर की गहराइयों में भी अता कर रहा होता है, और आसमान की वसतों और फिज़ा की बुलंदियों में भी वो अता कर रहा होता है। वो इंतहाई अंधेरे के अंदर भी देख रहा होता है, सुन रहा होता है, अता कर रहा होता है, और आँखों को खीरा कर देने वाली रोशनी के अंदर भी वो सब कुछ को देख भी रहा होता है, अता भी कर रहा होता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि अन युजीब अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअाहु, कि कौन भला कौन है जो बेकरार की दुआ को सुनेगा और उसकी बेचैनी को दूर करेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुझसे दुआ नहीं करता, मैं उससे नाराज़ हूँ। अल्लाह ताला उससे खुश नहीं है जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता, अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता। इस वजह से अल्लाह ताला से सवाल करना हमारे ज़िम्मा लाजिम है। और अगर हम अपनी इबादत को देखें, तो हमारी हर
इबादत दुआ में लिपटी हुई है। उसके बाहर भी दुआ है, शुरू में भी दुआ है, आखिर में भी दुआ है, दरम्यान में भी दुआ है। तो ऐसा लगता है कि जैसे असल असलन दुआ ही इबादत है। अब मिसाल के तौर पर हम जब नमाज शुरू करते हैं तो पहले अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। फिर आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर हमदो सना करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ नस्तईन से ही दुआ शुरू हो जाती है कि या अल्लाह, तो मांगते हैं क्या मदद मांगते हैं? पहली दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, दुनिया का भी आखिरत में भी, हर लिहाज से सीधा रास्ता। फिर हम जब दुआ तिलावत करते हैं तो बहुत सारी आयत ऐसी हैं जो दुआओं पर मुश्तमिल हैं, बहुत सारी दुआएं हैं जो नबियों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाई। फिर हम झुकते हैं, उठते हैं, अताहियात पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद पाक भी दुआ है, फिर आखिर में फिर दुआ है, फिर अस्सलाम वालेकुम भी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इसमें दो दुआएं हैं, अस्सलाम सलामती की और अल्लाह की रहमत की। फिर हम अपने माथे पर हाथ रख के पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दुआ मांगते हैं, मस्जिद से खारिज होते हैं तो आप वो मांगते हैं, वुज़ू शुरू करते हैं तो दुआ मांगते हैं, वुज़ू के दरमियान में पहुंचते हैं तो दुआ मांगते हैं, वुज़ू के आखिर में जाते हैं तो दुआ मांगते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं तो दुआ मांगते हैं, खाने के शुरू में दुआ भूल लिया तो दरमियान में फिर दुआ मांगते हैं, खाना खा चुकते हैं तो दुआ मांगते हैं, तलबिया पढ़ते हैं, हज करते हैं, तवाफ करते हैं तो दुआ मांगते हैं, रोज़ा शुरू करते हैं तो दुआ मांगते हैं, रोज़ा ख़त्म करते हैं तो दुआ मांगते हैं। तो ऐसा सिलसिला है दुआओं का कि ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआएं मंगवाने के लिए आमाल क्रिएट कर दिए हैं कि एक अमल शुरू करेंगे तो दुआ करेंगे, ख़त्म करेंगे तो दुआ करेंगे, दरमियान में पहुंचेंगे तो दुआ करेंगे। इस वजह से दुआ से बिना इबादत नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह को दुआ इतनी पसंद क्यों है मांगना? तो अल्लाह ताला को हमसे मांगना पसंद है, हमसे मंगवाना पसंद है। क्यों मांगना पसंद है? हम मांगेंगे तो वो ही अता कर सकता है, लेकिन मांग कर ली हुई शय में थोड़ा सा फर्क होता है, बिना मांगे और मांग कर ली हुई में कदरदानी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाती हैं, हमें उनकी कदर नहीं होती। हम जब एप्लीकेशन लिखकर मंजूर करवाते हैं तो जवाबदेह भी होते हैं और उसकी कदर भी करते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फजल फरमाया हमसे, हमें दुआ पर लगा दिया, ये दरअसल अपनी नेमतों की कदर कराने के लिए हमें दुआओं पर लगाया है। तो दुआ इबादत है, दुआ न मांगने को तकब्बुर करार दिया गया है। और पाक पैगम्बर ने फरमाया कि दुआ जो है वो इबादत का मर्ज निचोड़। और अब अगला सवाल ये है कि हमें अल्लाह ताला से क्या क्या मांगना चाहिए, क्या क्या नहीं मांगना चाहिए। तो उसमें वैसे तो ये बड़ी लंबी बहस है, लेकिन मैं इस वक्त मुख्तसर ये अर्ज करना चाहूँगा कि एक, मुसलसल मांगना चाहिए और बार बार मांगना चाहिए। मुसलसल मांगना चाहिए, बार बार मांगना चाहिए। मतलब हो हम मांगते देगा, अल्लाह ताला को अच्छा भी लगेगा, और अगर हमारे हक में वो अच्छा ना हुआ तो कुछ और ऐसा दे देगा जो बाद में हमें अच्छा लगने लगेगा। और दूसरे नंबर पर जो है वो अ, तो चुपके से दुआ मांगनी चाहिए, आहुजारी के साथ मांगनी चाहिए और मुसलसल मांगनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए। अगर हम मामूली सी दुआ पढ़कर छोड़ देते हैं तो वो दुआ मांगना शुमार नहीं होता, वो दुआ पढ़ना शुमार होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने कल भी अर्ज किया था कि जिक्र का माना अल्लाह को याद करना है। हम अल्लाह को पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं में अल्लाह से सवाल नहीं करते। इसलिए हमने अल्लाह ताला से सवाल करना है, लिपट कर सवाल करना है, चिमट कर सवाल करना है।
जैसे इंसान किसी के पाँव में पड़ जाता है, पाँव में लिपट जाता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। और ये तो दुनिया का तजर्बा भी है कि हम अपने माँ बाप से भी कभी कभी इसी तरह ही सवाल करते हैं कि मुझे हमें चाहिए ही चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह ताला से भी सवाल करना चाहिए कि अल्लाह दे 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 दे, मेहरबानी है आपकी, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी, आपका एहसान होगा। तो दुनिया में भी हम लोगों से मांगते हुए ये कहते हैं कि जी मेहरबानी होगी, जी मेहरबानी कर दें, जी आपकी बड़ी मेहरबानी जी। तो अल्लाह जी जो सबसे बड़े मेहरबान हैं वो रहीम ही नहीं है, वो रहमान भी हैं, और रहमान है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने जब हमसे कुरान शुरू करवाया तो वो अर्रहमान से शुरू करवाया, अर्रहीम से शुरू करवाया। फिर जब बजा अल्लाह ताला ने बताया कि मैं कैसा रहमान हूँ, अर्रहमान अल्लम कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्स वल क़मर बिहुस्बान। फिर आगे अल्लाह ताला अपनी रहमतें, अपनी मेहरबानी बताता जाता है। और इसी सूरत में फिर अल्लाह ताला बार बार सवाल करते हैं, हाँ भाई फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, भला बताओ तो सही कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हाँ भाई बताओ तो सही। जैसे एक बड़ा आदमी मेहरबानी करके कहते हैं, हाँ भाई कैसा लगा। आदमी कहता है जी बड़ा मज़ा आया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा किया आपने जी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। तो उस सूरत रहमान के अंदर, जिस सूरत का नाम अर्रहमान है, और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हमें सुनाएंगे भी सही खुद ब खुद, उसमें हर थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, भाई बताओ भाई कैसे लगे मेरे बागात, कैसी लगी मेरी बात। तो हम कहते हैं कि जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस वजह से अल्लाह ताला को रहमान और रहीम समझते हुए, कादिर और करीम समझते हुए, खालिक और राज़िक समझते हुए, बड़ी उम्मीद के साथ और पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगना है, और मांगते जाना है, मांगते रहना है। मांगना हमारा काम है, अता करना उसका काम है। जिस यकीन और वसूख और बेदारी के साथ हम अल्लाह ताला से मांगेंगे तो वो उतने ही मेहरबानी और फजल फरमाएगा। तो रमज़ान शरीफ का महीना है, ये कबूलियत के औकात होते हैं। उसमें ख़ास तौर पर सहरी के वक़्त और इफ्तारी के वक़्त जो है वो ख़ास कबूलियत के औकात हैं। इसमें कहा गया है कि आप दुआ मांगो, अल्लाह ताला इफ्तार के वक़्त में रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं फरमाते। और सारा दिन इंसान रोज़े में होता है तो अल्लाह के करीब होता है। लिहाजा जब बंदा जब जब किसी छोटे को बड़े से मिलने का मौका मिल जाए, पास जाने का मौका मिल जाए, तो उस बंदे की शान शान, उससे चीज़ें मांगी जाती हैं, कही जाती हैं, पूछी जाती हैं। एक आदमी अपने बॉस के पास जाता है तो उस हिसाब से चीज़ें मांगता है, उस्ताद के पास जाता है तो उस हिसाब से मांगता है, किसी लीडर के पास जाता है तो उस हिसाब से मांगता है, सरबराह मुमलिक के पास जाता है तो उस हिसाब से मांगता है, अगर दुनिया की बड़ी ताकतों के पास जाता है तो उस हिसाब से सवाल करता है। तो जब जो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, खालिक कुल जहान है, जब हम उसके पास जाएंगे तो उससे उसकी शान शान मांगे। लेकिन वो इतना अपना है कि उससे छोटी से छोटी शय भी मांगी जाए तो वो कहते हैं कि ठीक है, और बड़ी से बड़ी शय मांगी जाए तो भी वो कहते हैं कि ठीक है। अब ये हमारे मांगने वाले का मुंह देखना होता है कि ये किस शान का मालिक है। अब अगर एक फर्ज कर लें कि एक बादशाह है, तो वो अपनी अफवाज की कामयाबियां मांग रहा होता है, फतूहात मांग रहा होता है। उसके मद्दे मुकाबिल अगर एक चौकीदार है तो वो अपने हिसाब से अपनी हिफाजत मांग रहा होता है कि अल्लाह मैं रात को यहाँ खड़ा होता हूँ, मेरी हिफाजत फरमा, मेरे होते हुए इन मालिकों को कोई नुकसान ना हो। तो ये जो चौकीदार है ये कभी ममालिक की फतूहात नहीं मांग रहा होता है, अपनी फौजों अफवाज की जो मुहिम भेजी हुई हो तो उसके ये नहीं मांग रहा होता कि अल्लाह हमें वहाँ पर फतह अता फरमा। वो अपनी रोजी रोटी मांग रहा होता है, सुखसियत मांग रहा होता है, इस नौकरी से अच्छी नौकरी मांग रहा होता है, इस नौकरी मुश्किल नौकरी से आसान नौकरी मांग रहा होता है, रात वाले ड्यूटी की बजाय दिन की ड्यूटी मांग रहा होता है बस। तो ये जो मांगने वाला शख्स है उसके हिसाब से उसके सवालात बदल जाते हैं। एक इल्म वाला बंदा है तो वो कुछ इल्म की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाओ अल्लाह ताला से मांग रहा होता है कि अल्लाह ये समझ नहीं आ रहा है, इसका मुझे फ़हम अता फरमा। तो किताब पढ़ रहा होता है तो वो दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह ये किताब मुझे याद करवा दे, मुझे ये इल्म सारे के सारा मेरे दिल में उतार दे, मेरे सीने में उतार दे, मेरे हाफजे में इसको महफूज फरमा दे। तो इस लिहाज से अ, हमें जो है वो अल्लाह ताला को कादिर और करीम, रहमान और रहीम, यकीन के साथ समझते हुए अल्लाह से सवाल करने हैं।
اور چپکے سے سوال کرنے ہیں، اور مسلسل سوال کرنے ہیں، مسلسل سوال، مسلسل مانگنا ہے، مسلسل مانگنا ہے، اپنے لیے بھی مانگنا ہے، اوروں کے لیے بھی مانگنا ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی۔ جس وقت ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ دراصل ایک بزرگوں کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دے دے تو سمجھ جاؤ کہ عطا بھی ہونے والا ہے، کیونکہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کرنا ہوتا تو اس زمانے کے اندر مانگنے کی توفیق بھی نہیں مل رہی ہوتی، انسان الجھاؤ میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، وہ اور چکروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں تھوڑا سا مجبور رکھا ہوا ہے تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اپنے اپنے در پہ سوالی بنایا ہوا ہے۔ جب انسان مالی طور پر مستحکم ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو سب سے پہلے وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ سے صحت نہیں مانگتا، سب سے پہلے ڈاکٹروں کی معلومات لیتا ہے، ہاسپٹلس کی معلومات لیتا ہے، پھر اچھی سے اچھی دوائی کھاتا ہے۔ جب آخر میں دیکھتا ہے کہ بھائی مزہ نہیں آیا، فائدہ نہیں ہوا، کوئی مقصد نہیں ہوا، اب یہ ڈاکٹر صحیح نہیں تھا، پھر کہیں جا کر کہتا ہے کہ یا اللہ آپ اپنی مہربانی سے مجھے شفا دے دیں، میں نے دنیا کے اسباب تو اپنا لیے۔ جس آدمی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، وہ جیسے بیمار ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مہربانی فرمانا، میرے پاس تو دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں، اپنے کرم سے مجھے شفا دے دینا۔ تو اب اس وقت اس کا مالی طور پر کمزور ہونا اس کو جلدی اللہ کے پاس لے گیا، اور بعض اوقات مالی طور پر مستحکم ہونا جو ہے وہ دیر سے اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، تو وہ پہلی چھینک آنے پر بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کہتا ہے کہ یا اللہ فضل فرمانا، مجھے نظر نہ ہو جائے۔ بخار کی کیفیت ابھی آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت ہی وہ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی دینی سوچ اور اعلیٰ اخلاقی تربیت، علماء کرام کی صحبت، وہ اس کو پہلے ہی اللہ کے در پہ لے آتی ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کو ہم نے شافی سمجھنا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی، اور اس کے بعد ہم نے اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہی نے دینا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی نے نہیں دینا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس یقین کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے شے بھی مانگنی ہے، بڑی سے بڑی شے بھی مانگنی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد بھی مانگنے ہیں، اور کم سے کم کی جو ہماری ضروریات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنی ہے۔ اور جب ہم اپنی دعا مانگنے لگتے ہیں تو روزوں کی حالت میں افطار کے وقت جو ہے وہ سمندر کی مچھلیاں تک بندے کے لیے دعا مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے رمضان شریف میں ہم نے دعاؤں کو اپنا معمول بنانا ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو نمازیں ہیں ان نمازوں کے ساتھ کچھ دعاؤں کو منسلک کر لیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو فجر کی جو دورانیہ ہے نماز سے پہلے کا یا نماز کے بعد کا، تو اس میں اللہ سے والدین کے لیے مانگنا رکھ لیا جائے، اور جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ یہ رکھ لی جائے۔ عشاء کی نماز ہے تو اس کے اندر اپنے تمام قسم کے گناہوں کی معافی کو رکھ لیا جائے، تو اس میں اپنی تعلیم کے حوالے سے دعاؤں کو مختص کر لیا جائے۔ ظہر کا وقت ہے تو اس میں اپنی دنیاوی ضروریات جو ہیں، روٹی ہے، کپڑا ہے، صحت ہے، چپل ہے، مسواک ہے، برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، کان درد، آنکھ درد، ناک درد، کچھ بھی کر کے اس کو ہم مثال کے طور پر ظہر کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر لیں۔ اور اسی طریقے سے جو دنیا کے مظلوم لوگ ہیں، بیچارے ہیں، بے روزگار ہیں، بیمار ہیں، مقدمات میں ہیں، تو ان کے لیے ہم مغرب کا وقت رکھ لیں۔ تو اس طرح کوئی صاحب اولاد ہے تو وہ اپنی کسی نماز کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کو منسلک کر لے،
تو اس طرح الگ الگ اوقات کو دعاؤں کے لیے مختص کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دعائیں اس وقت میں ہو جائیں گی۔ اگر ہم ایک ہی وقت میں ساری دعائیں یا سب وقتوں میں ساری دعائیں رکھیں گے تو کسی وقت میں کوئی دعا ہو جائے گی، کوئی رہ جائے گی، کسی کی توفیق مل جائے گی، کسی سے محرومی ہو جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اوقات کو یا کسی بھی اوقات کی تقسیم کر کے دعاؤں کا بنڈل آف دعائیں ون ٹائم، پھر دوسرا بنڈل آف دوسرے ٹائم، تیسرا بنڈل آف دعا تیسرا وقت، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ ایک وقت ہم جو ہے وہ سونے سے ذرا پہلے بھی رکھ لیں، اور اس میں ایک تو دل سے کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہیں کہ یا اللہ آج کے دن اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میرے ایمان کے خلاف بات ہوئی ہو، تو یا اللہ میں پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوں، میرے ایمان کو قبول فرما، اور اگر آج کی رات میری آخری رات ہو تو یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اسی طرح یا اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں، اور یا اللہ اگر کسی کو میں نے دکھ دیا ہو، تکلیف دی ہو، اس کا کوئی نقصان کیا ہو، تو یا اللہ میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے دعا درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے فضل سے میری طرف سے اس کی ادائیگیاں پوری فرما دینا، روز قیامت مجھ سے سوال نہ ہو۔ اسی طرح یا اللہ آج کے سارے دن میں میری آنکھ نے، ناک نے، کان نے، زبان میں، دل نے، دماغ نے کوئی گناہ کیے ہوں تو یا اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، پاک اور صاف فرما دے۔ اور اسی طرح یا اللہ میرا حشر جو ہے وہ صالحین صدیقین کے ساتھ ہو، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمانا، اور یا اللہ کل کا دن مجھے اچھی زندگی عطا فرمانا۔ صبح اٹھے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر دیں، اور پھر صبح کے لیے دعا کر لیں کہ یا اللہ آج کے دن آپ نے میری زندگی میں ایک اور عطا فرمایا، یا اللہ آج کے سارے دن میں یہ نیک کاموں کی توفیق دینا، گناہوں سے بچا لینا۔ تو جو رات کو سونے سے پہلے کا وقت ہے اور صبح اٹھنے کے بعد کا فوراً وقت ہے، اس کو اپنی ذات کے لیے مختص کر لینا ہے، کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور وہ مانگنا ہے کہ اگر آج کے دن آخری دن ہوا تو، اور آج کی رات آخری رات ہوئی تو، دونوں صورتوں میں جو ہے ہمیں حسرت نہ رہے کہ میں کم سے کم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ لیتا، اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ لیتا، بس ایک دفعہ کہہ لیا، تسلی کر لیں کہ اللہ نے سن لیا، بس۔ تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی مطمئن ہوگا، اور صبح اور شام جب اللہ کو یاد کریں گے فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو دن کے دوران یہ خود بخود جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی یاد میں رہے گا۔ تو دعا لازماً کرنی ہے، مسلسل کرنی ہے، چپکے چپکے کرنی ہے، کرتی رہنی ہے، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ کرنی ہے، اس کو رحمان، قادر اور کریم سمجھ کر کرنی ہے، اور دعاؤں کو اوقات میں تقسیم کر کے کرنا ہے، تو انشاءاللہ بے شمار دعائیں بھی ہو جائیں گی، قبول بھی ہو جائیں گی، اور اس میں سے بہت ساری دعائیں ذخیرہ آخرت بھی بن جائیں گی۔ اور ان دعاؤں کے اندر جیسے آپ والدین کو جہاں شامل کریں گے تو وہیں پر اپنے اساتذہ کو بھی شامل کریں گے۔ میں بھی آپ حضرات سے دعاؤں کا طلبگار اور درخواست گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح سوچ اور اچھی صاف ستھری بہترین زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال کسی کا؟